बल्ला पीटीआई के पास रहेगा या नहीं? पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर डिविजनल बेंच कल समाअत करेगा। पेशावर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने के साथ साथ पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला भी बहाल किया जाए। बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो ले लेंगे, लेकिन इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया लेकिन नहीं हुआ। पीटीआई को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के जरिए पीटीआई को पीछे धकेला जा रहा है। अदलिया को किरदार अदा करने की जरूरत है। अगर अदलिया किरदार अदा करे तो मसाइल का हल मुमकिन है। बोले, अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुदाखलत करना होगी। चेयरमैन पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, उनके पास प्लान बी और सी भी है जिससे वो पार्लियामान तक जाएंगे। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शंस एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह के हसरानी केस में ताहयात नाअहली से मुतल्लिक नोटिस पर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्ज बेंच कल समाअत करेगा। इंतखाबी स्केड्यूल आने से पहले जो हल्काबंदियां हो चुकी, इलेक्शन उसी पर होगा। हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के NA 165 की हल्काबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, हम इस केस में इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में समाअत इलेक्शन के बाद मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूरी चैलेंज, अपील दायर। पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट की जानिब से दरखास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। बानी तहरीक इंसाफ समेत तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ ट्राइब्यूनल्स में अपीलें दायर कर दी। तर्जुमान बानी पीटीआई उमैर नियाजी के मुताबिक हल्का नवासी मियांवाली से बानी तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर भी हो गई। बानी तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 3 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। कॉज लिस्ट जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फवाद चौधरी और बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पेशावर में इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला और पुलिस एहलकार आपस में उलझ पड़े। इंसाफ लॉयर्स फोरम का कहना है कि पुलिस किस कानून के तहत अपीलें दायर करने वालों को जबरदस्ती रोक रही है। SP कैंट डिवीजन का मौक़िफ़ है कि किसी को रोका नहीं जा रहा। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शनाख्त के बाद हाई कोर्ट दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। टोक्यो से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर वस्ती जापान में ज़लज़ला, शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई। सुनामी वार्निंग जारी। शहरियों को बुलंद मकामात पर जाने की हिदायत। ज़लज़ले से 36,000 से ज़ायद घरों को बिजली मुनक़ता। जापान के सूबा इशिकावा में एक और ज़लज़ले की वार्निंग। जापानी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि ज़लज़ले के नुकसानात का जायज़ा लिया जा रहा है। जापान में पाकिस्तान के सफ़ीर रज़ा बशीर तारड़ का कहना है कि अब तक इत्तलात के मुताबिक जापान में मुकीम तमाम पाकिस्तानी महफूज है। पाकिस्तानियों के लिए किसी भी मुश्किल सूरत हाल में राब्ते के लिए हॉटलाइन कायम कर दी गई। गुड्डू पावर प्लांट सिस्टम में वापस ना आ सका। बिजली का बहरान शदीद हो गया। लेस्को समेत तमाम डिस्कोज में गैर एलानी लोड शेडिंग घंटों तक फैल गई। NTDC ज़राए के मुताबिक लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। सिर्फ 1500 मेगावाट बिजली मिल रही है। बंद पावर प्लांट्स आज भी नहीं चलाए जा सके, जिनमें थर्मल और कोयले वाले पावर प्लांट्स भी शामिल हैं। और पाकिस्तान से गजा के लिए इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना। सर्द मौसम के लिए खुसूसी खैमे, कंबल, अद्वियात, फूड पैकेट पहले ही गजा भिजवाए जा चुके। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने तकरीब से खिताब में फौरी जंग बंदी, इंसाफ, इंसानी हुकूक के उसूल बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा, इसराइल की गजा में अंधाधुंध ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत और फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत का इजहार करते हैं।